बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल हैं? सब ठीक हैं? आज हमारा शरह मियत आमिलीन का 10वां सबक है। तो पहले हम इबारत पढ़ लेते हैं। वलिल इस्तिआनती नहवु कतबतु बिल क़लमी। आज तो इबारत मुख्तसर है, सबक भी मुख्तसर ही होगा। तो अब इसकी तरकीब देख लेते हैं। वो आतिफ़ा हो जाएगी, यानी इसका माक़बल जुमला मातूफ़ अलैह बन जाएगा और माबाद जुमला मातूफ़ हो जाएगा। लाम हरफ जर है, इस्तिआनती मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ मुस्तक़िर होकर ख़बर बन जाएंगे और मुब्तदा इनका महज़ूफ़ हम निकालेंगे अलबाउ। जैसे साबिक़ा सबक में आपने पढ़ा था अलबाउ लिल इल्साक़ी, तो वहाँ जैसे मुब्तदा अलबाउ था, ऐसे ही बाद में अब जितने भी माना बयान होंगे वो तमाम अलबाउ ही के माना बयान होंगे। तो इस वजह से आगे सारी जगहों में जब तक कि ये नौ मुकम्मल नहीं होती, मुब्तदा हम अलबाउ ही निकालेंगे। अब इसके बाद नहवु ये मुज़ाफ़ है, कतबतु फ़ेल बफ़ाइल है, बिलक़लम जार मजरूर, इसके मुताल्लिक़ होकर कतबतु जुमला फ़ेलिया ख़बरिया बन जाएगा और नहु का मुज़ाफ़िले हो जाएगा। नहु अपने मुज़ाफ़िले से मिलकर ख़बर बन जाएगा और मिसालहु इसका मुब्तदा हम महज़ूफ़ निकाल लेंगे। आगे जहाँ भी नहु आएगा तो उसकी तरकीब का तरीका यही है कि वो अपने मुज़ाफ़िले से मिलकर मिसालहु महज़ूफ़ की ख़बर बनेगा। अब तर्जमा कर लेते हैं। और बा इस्तिआनत के लिए होती है। इस्तिआनत का माना होता है मदद तलब करना। जैसे कतबतु बिल क़लमी, मैंने कलम के साथ लिखा, यानी कलम की मदद से लिखा। तो यहाँ इस मिसाल में जो कतबतु वाला फ़ेल हो रहा है, ये बा के मदखूल यानी अलकलम, ये बा का मदखूल है, तो बा के मदखूल यानी अलकलम की मदद से हो रहा है। इस वजह से इस बा का नाम रखते हैं अलबाउ लिल इस्तिआना, यानी मदद तलब करने वाली बा। आज का सबक मुकम्मल हुआ, इसको खूब अच्छे से समझ लें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।